संसद में आज भी भारी हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। दरअसल जनरल नरवणे की किताब पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आ गया और राहुल गांधी ने किताब को लेकर सरकार पर हमला कर दिया। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने सदन में कहा, मुझे नरवणे की किताब पर भरोसा है और नरवणे साहब या पेंगुइन पर विश्वास करें। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई आज सदन में। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद में किताब की एक कथित हार्ड कवर कॉपी दिखाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था और यह संग्राम अभी भी चल रहा है। अप्रकाशित किताब के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं आज फिर राहुल गांधी ने संसद के बाहर नरवणे के पुराने ट्वीट का भी जिक्र किया और कहा, कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो नरवणे या पेंगुइन। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नरवणे पर पूरा भरोसा है। पेंगुइन का कहना है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया कि 2023 में मेरी पुस्तक खरीदे। हालांकि इस मामले में अब पब्लिशर पेंगुइन ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब का प्रकाशन रोक दिया गया था और किताब की कोई भी प्रति सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। पेंगुइन इंडिया ने यह भी साफ किया कि इस किताब की कोई भी प्रति अगर उपलब्ध है तो उसे जब्त किया जाए, वरना पेंगुइन इंडिया कानूनी कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले में पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, एक एक करके सभी के रिएक्शन आपको सुनवाएंगे। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, hello friends, my book is available now, just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? Right? So I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. आपने वो किताब पढ़ा है, आपने वो किताब पढ़ा नहीं, मैंने तो पढ़ लिया। वो किताब तो अवेलेबल है। कहाँ रोकोगे सूचना के युग में, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। ये असुरक्षा दिखाता है हमारी सल्तनत की। दिल्ली पुलिस बिला वजह बदनाम कर रहे हैं। किसी के इशारे पे हुआ है, किसी के इरादे पे हुआ। और मैंने तो देखा पेंगुइन रैंडम हाउस का एक सर्कुलर सोशल मीडिया पे, दुख हुआ कि पब्लिकेशन का जो पेंगुइन रैंडम हाउस का जो अब तक का कमो बेच रहा। जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज़ है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून हैं। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से ये आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है,
इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा जो संविधान से राहुल गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए और ये जानबूझ करके सदन को, क्योंकि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है, यही माना जाएगा। और जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इनके कि भाई जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, आप सदन के अंदर बार बार और उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, और उससे ज़्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है, उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना, और मैं पूछना चाहूँगा कि भाई क्या और कोई विषय नहीं है हमारे देश में? सिर्फ ये किताब एकमात्र विषय बन के रह गया है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप चर्चा करना चाहें? कि आप नहीं जानना चाहेंगे कि भैया जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या है, हम लोग को क्या मिला, किसका क्या फ़ायदा है? बट अगर ले दे के सारी चीज़ सिर्फ एक किताब पे रह गई है, तो मैं उनकी बुद्धि के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि भाई आपने बाकी सारे बिंदुओं को खारिज कर दिया। मतलब हर जगह सरकार ठीक जा रही है, सिर्फ एक किताब को लेके हम लोग गलत है। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। ऐसे में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहा है।